नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि आए, हमारी जो संतानें हो, हमारी आज्ञाकारी हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारा जो धन है वो संचय हो सके, माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे घर से बीमारियां दूर दूर तक बिल्कुल हमारे करीब ना आए, हम सभी चाहते हैं। लेकिन हम सभी जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिससे इन सभी जो ये परेशानियां हैं हमें घर कर लेती हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी है, साथ ही हम आपको कुछ एक बातें भी बताएंगे जो कि आपको आज से ही उन्हें अपने नियमों में शामिल करना है, उन्हें अपनाना है। यदि आप इन बातों पर गौर करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है और आपकी संतानें आज्ञाकारी होती हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा। कौन कौन सी वो बातें हैं एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो कौन सी गलती नहीं करनी है वो हम जानते हैं। आपको सुबह उठते ही कभी भी आईना, मिरर या फिर शीशा, आप जो भी कहते हो, उन्हें नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही आपको अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी सहित निवास करती हैं, इसलिए आपको उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों पर उन सभी देवी देवताओं का स्मरण करके को अपने मुंह पर इस तरह सब फेरते हुए आपको धरती माता के चरण स्पर्श करते हुए आपको बिस्तर से उठना चाहिए। ये कार्य करना प्रारंभ कर दें, बहुत ही शुभ परिणाम इसके मिलते हैं। वहीं पर ज़्यादातर बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि जैसे कि सुबह सवेरे जो मुख्य द्वार को धोने की बात है, उस पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, हमारी नींद नहीं खुलती है, हम कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो देखिए, यदि आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो आपको संध्या को एक नियम अपनाना है। संध्या के समय आपको अपने मुख्य द्वार पर रंगोली के ऊपर एक घी का दीपक लगाना प्रारंभ करना है। वैसे तो आप हफ्ते में पूरे दिन आपको लगाना चाहिए। यदि आपका शेड्यूल या आपके पास इतना समय नहीं है तो आप हफ्ते में 2 दिन ये नियम बनाएं। गुरुवार और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इन दोनों दिन यदि आप संध्या के समय गोधूली बेला में, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप गोधूली बेला में, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है, उस समय अपने मुख्य द्वार पर एक पेपर पे ही रंगोली बना दें और वहाँ पर एक दीप रखें। और जब दीप शांत हो जाए तो दीपक आपको बाहर कर देना है, यानी कि दीपक आप डस्टबिन में डाल दें, कुछ भी कर लें और उस रंगोली को उठाकर रख लें। दूसरे दिन आप उस रंगोली का इस्तेमाल फिर से कर सकते हो। आप चाहें तो फूलों की रंगोली बना सकते हैं। इस तरह से यदि आप नित्य प्रतिदिन संध्या के समय मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक रंगोली के साथ लगाते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान होंगी। आपको अपने घर के अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमेशा बताते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि जो हमारे मेहमान होते हैं वह देवता समान होते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में यदि आपके मेहमान आए हैं तो बिना उनको भोजन कराए आप स्वयं भोजन ना करें। ये एक पाप के श्रेणी में आता है। ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए अनेक परेशानियों का आगमन हो जाता है। इसलिए आप अपने अतिथि का स्वागत करें, उनके साथ ही बैठकर आप भोजन करें, लेकिन बिना उनको भोजन कराए आप स्वयं भोजन ना करें। अगली बातें बाथरूम से संबंधित है, यानी कि वॉशरूम में कुछ एक गलतियां हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारे घर में बीमारियां घर कर लेती हैं। कौन सी वो बातें हैं? हमें अपने बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। बाथरूम को कभी भी गीला या गंदा छोड़कर नहीं आना चाहिए। स्नान करने से पहले आपको वॉशरूम आपको धो लेना चाहिए, उसके बाद स्नान कर लेना चाहिए। कभी भी बाथरूम में बहुत सारे गीले कपड़े, गंदे बदबूदार कपड़े पड़े नहीं रहने चाहिए। नित्य प्रतिदिन आपको धोना है तो आप धो लें, वरना सूखे कपड़े उठाकर रख दें। जब आप धोना चाहें उसे धो सकते हैं। गीले कपड़े या सर्फ में भिगोकर भी कपड़े बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बाथरूम गंदा होने से हमारा राहु ग्रह एक्टिव होता है। बाथरूम में चंद्रमा और राहु दोनों का ही प्रभाव पाया जाता है, इसलिए बाथरूम को कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और वहीं पर जो बाथरूम की बाल्टियां हैं उनमें पानी भर के रखना चाहिए। खाली बाल्टी कभी भी नहीं रखना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पानी आप रखें, लेकिन कभी भी खाली बाल्टी बाथरूम में ना रखें और बाल्टियों को पलट के भी नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बाथरूम से संबंधित है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके घर का जो चंद्रमा होता है वह खराब होगा और जिसके कारण आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनमें बीमारियां आ जाएंगी और आपके धन
और पैसे ज़्यादातर बीमारियों में खर्च होने लगेंगे। इसलिए आज से ही आपको अपने बाथरूम में थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें वॉशिंग मशीन पर भी लागू होती हैं कि उनमें आपको कपड़े भिगोकर या फिर गंदे कपड़े या गंदे पानी उसमें जमा नहीं होने देने हैं। तो ये चीज़ें आपको आज से ही ध्यान देनी है, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, जो भी पढ़ते हैं उनको समय पर याद नहीं रहता है। ऐसे में आपको गोमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र आप लेकर आते हैं, अगर फ्रेश हो, 27 घंटे तक गोमूत्र बासी नहीं माना जाता है, तो आप उसे लाकर अपने बच्चे के स्नान वाले जल में आपको डाल के उसे स्नान करने के लिए देना है। और वहीं पर उसके रूम में भी चारों कोनों में छिड़काव करना है। हो सके तो घर के चारों कोनों में यदि आप छिड़काव करते हैं, इससे भी आपके घर में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाता है और उसका जो याद किया हुआ रहता है समय पर उसे फिर से वापस यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होने लगती है। तो ये भी आपको नियम बना लेने हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने घर में जूते चप्पल या फिर जूठे बर्तन या फिर टूटे फूटे बर्तन, कटे फटे कपड़े, यानी कि जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें बिखेर कर या फैलाकर ज़्यादा स्टोर बनाकर आपको नहीं रखना है। उनको यदि किसी की ज़रूरत के हों तो आप दे सकते हैं, वरना उन्हें आप घर से बाहर कूड़े में फेंक सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, टूटे फूटे जूते चप्पल रखे रहते हैं जिनका हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। जूते चप्पल को घर में इधर से उधर बिखेर कर कहीं उल्टा कहीं कुछ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसा यदि करते हैं तो भी आपके घर में कलह कलेश होने का चांस बढ़ता है, और कलह कलेश जहाँ पर होता है वहाँ महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। और ये कार्य आप सुबह और शाम तो कदापि ना करें। बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, सुबह सवेरे अपने बच्चों को जगाने में या बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनाने में जो भी बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करती हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत ही मीठी आवाज़ में आपको बात करनी चाहिए। कलह कलेश संध्या और सुबह नहीं करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर नहीं आती हैं। कहते हैं कि सुबह शाम जिसके घर में भजन कीर्तन होता रहता है, घंटी की ध्वनि और सुगंधित वातावरण, यानी कि आपको अपने घर में गुग्गल कपूर की धुनी करते रहना चाहिए, मधुर मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए निवास करती हैं। वहीं पर एक गलतियां हम लोग और करते हैं दोस्तों, ताला चाबी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है ताला और चाबी। तो ताला चाबी से भी कई गलतियां हम लोग करते हैं। क्या कि ताला अक्सर गेट में इस तरह से बंद करके हम लोग छोड़ देते हैं, चाबी अलग उठा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला और चाबी एक साथ रखना चाहिए इस तरह से, और कभी बंद नहीं, इस तरह से खोल के आपको रखना है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ताला बंद करके इस तरह से रखता है, उसका जीवन, उसका जो किस्मत होता है वो बंद हो जाता है। इसलिए आपको ताला खुला करके रखना है, और जब आप गेट में लगाते हैं तब आप बंद करें। ऐसा नहीं कि गेट में लगाने पर भी को आपको खुला रखना है, यानी कि ताले का इस्तेमाल ना होने पर आपको सुरक्षित रख देना है। और कभी भी बंद ताला या ख़राब चाबी आपको अपने घर में स्टोर करके नहीं रखनी है। यदि रिपेयर कराना हो तो आप करा लें, वरना आप इसे कूड़े में फेंक सकते हैं, कबाड़ी को दे सकते हैं। यानी कि बंद खराब ताला अपने घर में नहीं रखना है। इससे भी आपके घर का राहु और केतु एक्टिव होता है। पता है, केतु चाबी है और ये राहु है, तो राहु केतु को एक साथ ही रखना होता है। कहीं भी आप जाने से पहले अपने गेट में ताला बंद करते हैं तो उल्टा ताला ना बंद करें। बहुत सारे लोग चोरी के डर के मारे उल्टा ताला बंद कर देते हैं। ऐसा करने से आपको कोई ठग सकता है, यानी आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको कोई बातों से ठगे या फिर आपको धन से ठगे, कैसे भी करके आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति उल्टा करके ताला बंद करने का आदत रखता है ऐसा, ठीक है। तो आज से भी ये कार्य आपको नहीं करना है। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने घर में हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा जरूर लगाना है। नमक आप थोड़ा सा सेंधा नमक अपने पोछा वाले जल में डालकर, थोड़ा सा गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं, गोमूत्र डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपके घर का जो माहौल होता है वो बहुत खुशनुमा होता है। आपके घर में कलह कलेश कम होते हैं, आपके परिवार में एकता बनी रहती है। और वहीं पे एक बात और ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार के साथ में हफ्ते में एक दिन भोजन जरूर करना है। वैसे तो हर दिन करना चाहिए, लेकिन अभी देखिए समय बदल चुका है, सब
सबके आने जाने का रूटीन अलग है, क्योंकि बच्चों के खाने सोने का रूटीन अलग हो गया है और हम बड़ों का रूटीन अलग है। तो ऐसा यदि संभव ना हो तो हफ्ते में एक दिन आपको रखना चाहिए छुट्टियों के दिन, जिससे आप अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। और भोजन करते समय कोई भी फालतू की बातें शुरू नहीं करनी है कि उससे भी कलह कलेश का माहौल हो और एक दूसरे के साथ नाराज़गी के साथ आप खाना खाते खाते उठ के जाएं। और खाना खाने के बाद आपको अपनी थाली में हाथ नहीं धोना है। ऐसा करने से भी आपके पुण्य का क्षय होता है। और अपनी जूठी थाली हमेशा स्वयं उठाकर आपको नाली पर या फिर यथास्थान रखना चाहिए। खाना खाने के कौन से नियम है, एक दिन मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप अपने घर में जो त्यौहार आते हैं, जैसे कि होली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, शिवरात्रि का कोई भी त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत भाग्य से त्यौहार मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में कोई बीमार है तो आप त्यौहार नहीं मना पाएंगे। घर में किसी का मृत्यु हो गया है तो आप त्यौहार नहीं मना पाएंगे। आपका मन अशांत है, आपका कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप त्यौहार नहीं मना पाएंगे। इसलिए जब भी त्यौहार मनाने का आपको अवसर मिले, बिल्कुल खुले दिल से आपको पूरे परिवार के साथ में त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। और कुछ दान पुण्य तो हर त्यौहार पर आपको करना ही करना चाहिए। तो यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।